आज विषयों के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इको पर्यटन। क्या किसी ने इसके बारे में सुना है? टीचर, क्या इको पर्यटन का मतलब प्राकृतिक में नज़दीकी जाकर घूमना है? हाँ, लेकिन इको पर्यटन का मतलब सिर्फ घूमना नहीं बल्कि जिम्मेदारी से प्रकृति का आनंद लेना और उसे सुरक्षित रखना भी है। बाकी पर्यटन से यह अलग कैसे है? इको पर्यटन में हम पर्यटन करते हुए प्रकृति का सम्मान करते हैं। इसका मकसद पर्यावरण, वन्य जीवन और स्थानीय संस्कृति का संरक्षण भी है। इसका मतलब हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, पर यह जरूरी क्यों है? इको पर्यटन इसलिए जरूरी है ताकि प्राकृतिक संसाधन यथावत ही नहीं रहे बल्कि बेहतर हो और स्थानीय समुदायों को भी रोजगार मिले। इससे हमें प्राकृतिक के प्रति जिम्मेदारी एक साहस होता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें स्थानीय लोगों से स्थानीय उपजी खाद्य सामग्री या वहीं निर्मित उपयोगी सामान इत्यादि खरीदना चाहिए। स्थानीय गाइड की मदद लेनी चाहिए और कचरा नहीं फैलाना चाहिए। साथ ही जितना हो सके पैदल चलें या साइकिल का उपयोग करें ताकि प्रदूषण कम हो। और क्या नहीं करना चाहिए टीचर? हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, तेज आवाज़ में संगीत नहीं बजाना चाहिए और वन्य जीवों के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोई भी वनस्पति या जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या इस तरह के इको पर्यटन से स्थानीय लोगों को भी फायदा होता है? हाँ बच्चों, सामुदायिक अधिकारी इको टूरिज्म में स्थानीय लोग पेट में या पंचराओं में रक्षित विश्राम करवाते हैं और गाइड या संस्कृति गतिविधियों से प्राप्त राशि स्थानीय रोजगार व विकास में उपयोग होती है। आसपास की रोजगार मिलता है, स्थानीय वनों या खेत की उपज का उपयोग होता है। इसका मतलब वे अपनी संस्कृति को भी पर्यटकों को दिखा सकते हैं। बिल्कुल, इससे न केवल उनकी संस्कृति जीवित रहती है बल्कि पर्यटक भी उनसे सीखते हैं। यह इको टूरिज्म का सबसे बड़ा लाभ है। टीचर, मध्य प्रदेश में इको पर्यटन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र टाइगर रिजर्व में होता है। इसका अतिरिक्त वन क्षेत्र में विभाग द्वारा मनोरंजन क्षेत्र अधिसूचित है, जहां इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा स्थानीय समुदायों की मदद से विकसित किए गए हैं। इन जगहों पर क्या खास है? इन स्थानों पर आप जंगलों का सौंदर्य, जंगली जानवरों का जीवन, पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों का शांत झरनों का आनंद ले सकते हैं। ये सभी स्थान पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के तहत विकसित किए गए हैं। कई स्थानों पर साहसी गतिविधियों और रात्रि कैंपिंग का रोमांच भी ले सकते हैं। तो हम भी इको पर्यटन के जरिए इन जगहों पर जाकर वनों और वन्य जीवों की मदद कर सकते हैं। हाँ, यदि आप यात्रा करते हुए इको पर्यटन के नियमों का पालन करते हैं तो आप प्रकृति और स्थानीय लोगों दोनों की मदद कर सकते हैं। हम असली यात्रा पर इको पर्यटन के सिद्धांत का पालन करेंगे। यह सही दृष्टिकोण है। इको पर्यटन से हम प्रकृति का आनंद लेते हैं और उसे संरक्षित भी रखते हैं। धन्यवाद टीचर, हम इको पर्यटन को अपनाएंगे और प्रकृति को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे।